दोस्तों, कुछ दिनों से देश में पुलिस जगह जगह से लोगों को उठा रही है, पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। जो गुनाह उन लोगों ने किया ही नहीं, जो कानून उन लोगों ने तोड़ा ही नहीं, उसके बावजूद भी लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को कानूनी दायरे में लाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम छुपा है। हम लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि हम कहां और किस पर भरोसा करके अपने आप को एक दुविधा में डाल देते हैं और ऐसे स्कैमर लोगों के या ऐसे फ्रॉडबाज लोगों के चक्रों में पड़ जाते हैं या उनकी बातों में आ जाते हैं। उनके सस्ते लुभावने ऑफर के चक्कर में, सस्ते लुभावने स्कीम्स के चक्कर में। दोस्तों, ये स्कैम भी ऐसा ही है। ये स्कैम शुरू होता है एक सिम कार्ड से और वो सिम कार्ड किसी भी कंपनी की हो सकती है। दोस्तों, आज अगर हमें अपने मोबाइल में कोई भी नंबर यूज करना है किसी भी कंपनी का, तो जरूरी है उसमें हर महीने आपको रिचार्ज करवाना होगा, जिसके बदले में आप अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, कारण यह है कि जो महीना है वो भी इन कंपनियों ने सिर्फ 28 दिन का ही तय कर रखा है, जिसकी वजह से हम कब रिचार्ज करवाते हैं और कब उसकी वैलिडिटी खत्म होती है उसका हम लोगों को अंदाजा भी नहीं लगता। हमें ऐसे लगता है कि यार अभी 5 दिन पहले की बात है, हमने रिचार्ज करवाया और खत्म हो गया, जबकि वो रिचार्ज चलता है 28 दिन। अब ज्यादातर लोग क्या है, रेगुलरी कामकाज से जुड़े होते हैं या फिर स्टूडेंट या फिर एक मध्यम वर्ग का या फिर उससे नीचे वर्ग का कोई व्यक्ति जो अपने रेगुलरी सुबह काम पर जाता है, शाम को आता है, या फिर कोई स्टूडेंट जो कहीं रूम लेके पढ़ता है, जो कम खर्चा करके अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना चाहता है, वो लोग ऐसी स्कीम का और ऐसे लुभावने ऑफर के चक्रों में चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इस स्कैम की बात करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे हम लोग ये जान सकते हैं कि कहीं हमारे नाम पर कोई और व्यक्ति सिम कार्ड तो नहीं चला रहा। उसको भी हम आज जानेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। दोस्तों, पहले बात करते हैं स्कैम की। तो स्कैम शुरू होता है सड़क से। जी हां, वही रोड जिस पर हमारा आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि सड़क के किनारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सड़क के किनारे एक गोल सा तंबू लगाकर उसके नीचे किसी भी कंपनी की सिम कार्ड को बेचते रहते हैं। दोस्तों, इसमें होता यह है कि ये लोग जो सिम 100 रुपए में हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वही सिम अगर हम किसी दुकान पर लेने जाए तो वो 250-300 से नीचे हमारे बजट में नहीं बैठेगी। और हम इसी चीज का फायदा उठाकर कि सिम कार्ड 100 रुपए में यहां मिल रही है और बाहर इसी सिम कार्ड के 300 लग रहे हैं, तो मेरे 200 रुपए बच रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं यहां से एक सिम कार्ड खरीद लेता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट घर से दूर रूम लेकर रहते हैं, उनमें ज्यादातर यह देखा गया है कि हर महीने वो एक नई सिम कार्ड खरीदते हैं। उसका रीजन यही है कि उनके पास पैसा उतना रहता नहीं कि उसमें 300, 350, 400 का रिचार्ज करवा सके। इसीलिए वो ऐसे स्थान चुनता है जहां से उसको 100 रुपए में एक सिम कार्ड मिल जाए और उसमें 1 महीने की अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट फ्री मिल जाए। दोस्तों, एक मध्यम वर्ग और एक निचला वर्ग, एक स्टूडेंट वहां से उस तंबू में से एक सिम खरीदता है। सिम खरीदने के लिए आपको पता है कि आजकल बायोमेट्रिक है, तो हमें वहां बायोमेट्रिक लगाना होता है। हम जैसे ही बायोमेट्रिक लगाते हैं, हमारी एक फोटो क्लिक की जाती है, उसके बाद में हमें एक सिम कार्ड उस अगले बंदे के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाती है। अब दोस्तों, हम वो सिम लेकर चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम छुपा है। हम जैसे ही अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, जैसे ही हम उनको एक फोटो अपनी उस सिम कार्ड परचेजिंग के बदले कैप्चर करने के लिए बोलते हैं, वहीं से उन लोगों का स्कैम स्टार्ट होता है। और उस एक फिंगरप्रिंट से और उस एक कैप्चर से वो लोग अपने नाम पर एक सिम तो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन पीछे से ऐसी 8, 10, 15, 20 सिम हमारे ही नाम पर चालू करके ऐसे स्कैमर लोगों को या ऐसे ठग लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, जो ठगी करते हैं ऑनलाइन लोगों से। वो भी अपने नाम पर सिम चलाकर लोगों को बहकाते हैं, हमारे नाम से खरीदी हुई सिमों के नए नए नंबरों से कॉल करके लोगों को फंसाते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं। दोस्तों, अभी जो केसेस देखे गए हैं, उनमें ज्यादातर जो सिम अनजान लोगों के नाम निकली है या जिन लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया गया है, उन लोगों के नाम जो सिम्स है, उन सिम्स का जो उपयोग किया जा रहा है वो इंडिया से बाहर भी किया जा रहा है। जी, ये स्कैमर लोग वो सिम कलेक्ट करके विदेश जाते हैं और विदेश से ठगी करते हैं लोगों के साथ, वो ही सिम कार्ड यूज करके जो हमारे नाम पर है। हम लोगों को इस चीज का पता नहीं होता और
जब पता लगता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे नाम पर कोई सिम कार्ड यूज करके लोगों के साथ ठगी कर रहा है तो उसका केस तो पुलिस में जाने वाला है, और पुलिस में जब जाएगा और पुलिस जब अपनी तहकीकात करेगी तो उसमें जो सिम कार्ड है वो हमारे नाम निकलेगी। हमारे नाम निकलेगी तो पुलिस उठाएगी हम लोगों को। इसीलिए दोस्तों, ऐसे जो सिम कार्ड बेचने वाले हैं, जो सड़क के किनारे एक तंबू लगाकर सिम बेचते हैं, वहां से आप सिम कभी भी ना खरीदो। अब दोस्तों, आपको ये शंका होगी कि यार मैंने कभी खरीदी होगी, मेरे को याद नहीं, या हो सकता है कि मेरे नाम से भी कोई सिम कार्ड यूज करता हो और मुझे पता नहीं। दोस्तों, इसका उपाय भी आज हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हमारे नाम पर जो हम सिम कार्ड यूज कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर के अलावा कोई और भी ऐसा नंबर है जो मार्केट में लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा गूगल में tapcop.sancharsati.government.in, जो आपको मेरे बगल में दिख रही है वो ही साइट है। उस पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पर्सनल नंबर वहां डालना होगा। डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद आपको वहां ऑप्शन दिखेंगे। उन ऑप्शन को आप चुनकर ये देख सकते हैं कि आपके नंबर से कि आपके नाम पर कितने सिम मार्केट में देश या विदेश में चल रही है। दोस्तों, आपको इस साइट पर एक ऑप्शन और मिलता है जहां से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट किस चीज की? रिपोर्ट इस चीज की कि अगर आप यहां चेक करते हैं इस साइट पर और आपके सामने यह निकल कर आता है कि आपको पता नहीं, उसके बावजूद आपके नाम पर और भी सिम कार्ड मार्केट में चल रहे हैं, तो आप इसकी रिपोर्ट इसी साइट पर कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद वो बाकी की जितनी भी सिम कार्ड है वो गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी जाएगी। बाकी वही सिम चालू रहेगी जिसे आप पर्सनली यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए कि कहीं आपके नाम पर आपके नंबर के अलावा कोई सिम कार्ड मार्केट में उपलब्ध तो नहीं, जिसे ये ठग लोग, ये स्कैमर लोग, ऐसे फ्रॉडबाज लोग उपयोग तो नहीं कर रहे, जिससे ये ठगी कर लेंगे लोगों के साथ और लास्ट में आफत आपकी जान पर आएगी। तो आप इसे एक बार जरूर चेक करना। तो दोस्तों, ये था सिम कार्ड वाला स्कैम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।